एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी हो रही है सुबह सुबह के लगभग 11:15 बज चुके हैं। अपन नहा धो के हो चुके हैं तैयार। कहीं जाना नहीं है, बस घर के लिए तैयार हुए हैं। और मैंने तो भाई सर्दियों वाला सूट निकाल लिया है। आप भी मुझे कमेंट करके बताना किस किस ने निकाले। सॉक्स वॉक्स पहन के फुल टू रेडी हो रखे हैं। मेरे सूट की लुक जो कि मैंने अपने आप स्टिच किया था। कितनी खुशी होती है ना अपने आप से, अगर आप कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होकर कुछ काम करते हो, है ना, तो बड़ी खुशी महसूस होती है। तो मुझे तो बड़ा खुशी हुई कि मैंने अपने आप से विदाउट एनीबडीज़ हेल्प मैंने ये सूट स्टिच किया था। और इससे क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है कि अगर आप खुद से कुछ काम करते हो तो ये आज मैंने अपना वुलन वाला सूट निकाल लिया। ये टमी पता नहीं कब ठीक होएगी भाई। इसको कम करने की सोच रहे हैं, भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए। इतनी मेहनत करें हम कि ये मेरा जो टमी पाउच है, जो मम्मी पाउच है, ये ठीक हो जाए। तो फिलहाल जो है पहले फ्रेज की अपनी वो हो चुकी है, क्या कहते हैं, सफाई पूरी। लेकिन दूसरे फेस की बच्चों ने तैयारी कर दी है। नहा धो के निकली तो आगे वाले कमरे की हालत बिगाड़ रखी है इन्होंने। और ये देखो मम्मा मम्मा क्या है इसमें, नहीं है इसमें, वो नहीं है, पेंसिल की लिड नहीं है इसके अंदर बेटू, है नहीं है इसके अंदर, ये नहीं चलेगी। ठीक है, दूसरी से एक कर लो। ठीक, यहाँ देखो इधर कीरत भी नहा धो चुकी है। और मैं आगे वाले कमरे की हालत दिखा दी। सुबह मैंने 9 बजे झाड़ू लगा लिया था, 10 बजे अपना पोछा लग चुका था। लेकिन उसके बाद देखो घर की हालत कुछ इस प्रकार बना रखी है बच्चों ने। देखो तकिए कहीं फेंके, मैं नहाने गई हूँ तो उसके बाद इन्होंने ये कांड करा है पीछे से। फिलहाल अपने कपड़े ड्रायर हो रहे थे, ड्रायर हो गए हैं। पहले कपड़े सुखा देते हैं, उसके बाद आप घर की रूह हालत सुधारेंगे। यहाँ का डंडा का है, कितना स्टिक का है बेटू, देना जरा मेरे को जल्दी से। सारी चीजें इधर से उधर, उधर से इधर उथल पुथल कर रखी है आप लोगों ने। नानू ने वहाँ पर लगा रखी थी, इसलिए लगा रखी थी क्योंकि आप लोग परेशान कर रहे थे ना, तो नानू आपको पिट्टी करने के लिए लेके गए थे ये, है ना। और वाह भाई वाह, क्या कौन कौन वो क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन हुआ है मेरे सूट के साथ का ही मुझे पर्स में मिल गया। तो आज तो चले कितना, फिर इसी खुशी में चले आप पार्टी मनाने कि मम्मा के सूट के साथ ये पर्स मैच कर गया। देखा, देख रहे हो आप, है ना। ऐसा लगता है ये तो मेरे लिए बना है ना, है ना। पर है हमारे लिए। अरे प्लीज मेरे को भी दे देना ना, प्लीज दे दोगे। आप अपने से काम चलाओ ना। अच्छा आप नहीं दोगे, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं कपड़े ही सुखा लेती हूँ भाई। कित्तू तो मुझे दे नहीं रही है क्या कहते हैं पर्स, इसलिए आप कपड़े ही सुखा लेते हैं। कपड़े अपने ने सुखा दिए हैं वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं। चुन्नी चुन्नी दिख रहे हैं लेकिन चुन्नी के पीछे भी कपड़े हैं। ये वाला कमरा भी देखो हमने कर दिया है सेट। फिलहाल अब आप जो है एक कप चाय बना लेते हैं इतनी सी, और चाय पी लेंगे। काम अपना कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज मुझे एक फॉर्म फिलअप करना है, थोड़े से कित्तू का होमवर्क रह गया है, होमवर्क करवा दूँगी। और देखते हैं, कित्तूरों के शूज़ वगैरह लाई थी नहीं, उनके लिए स्पेस करती हूँ। क्योंकि पिछले जो शूज़ और चप्पल वगैरह ना कित्तूरों की जो नहीं आती, सिम्मू की खासकर, क्योंकि कित्तू वाले तो सिम्मू के आ जाएगी, लेकिन जो सिम्मू पहले पहनती थी यार वो नहीं आते ना, वो वाले जूते वगैरह मैं सोच रही हूँ। जूते चप्पल जो है एक पॉलीथीन में डाल के और नीचे रखाएंगे, और जो नए शूज़ लेकर आए हैं उनको रख देंगे अपा बाहर शू रैक में। देखती हूँ, वैसे मेरा नहा लेना, मेरा जी नहीं करा चप्पल जूतों के हाथ लगाने का। लेकिन देख लेंगे शाम तक, अगर टाइम मन हुआ, टाइम तो है लेकिन मन हुआ तो। ठीक, तो चाय बना लेते हैं पहले अपन। खेलो खेलो अब कितो, आप दीदी को बोल दो और सिमू खेलेगी। देखो आप इतनी देर से खेलो, गलत बात है किता, ठीक है। फिर मैं मम्मा नहीं बनूंगी, देख लो। मेरे से मत खेलो, गलत बात है। आपकी छोटी दीदी है ना, आप ऐसे करोगे उसके साथ। कोई खिलौना से खेलेगा। ठीक है फिर, ठीक है, कट्टी है मेरी आपके साथ में, कट्टी। और भाई अपने चावलों की तैयारी हो चुकी है शुरू, और साथ में भी मैं साफ सफाई अपना पास में रखती हूँ। देखो क्या कहते हैं, साथ में ही अपना कपड़ा मार देते हैं क्योंकि सफाई पसंद है। अगर ऐसे होच पोच सा हो रहे ना किचन में, फिर मेरे से काम नहीं बनता। किचन में हो चाहे घर में हो, तो फिर मेरे से काम नहीं बनता है। तो फिलहाल साथ साथ में मैं सफाई कर रही हूँ किचन की। जैसे सब्जी काटी थी तो यहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा सा गिर गया था, वैसे मैंने पॉलीथीन रख दी थी साथ में, पॉलीथीन में डालती रही मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कूड़ा सा गिर जाता, तो साथ में अपना ये गीला कपड़ा लिया और साथ में सफाई करती है अपना इस पे स्लेट पे। तो हाइजीन टाइप में सिस्टम लगता है मुझे अच्छा, कि साफ़ सुथरा रहे चीज़ साथ साथ में, और गंदगी ना लगे। पहले गंदगी पहले तो मन में कच्चा कच्चा सा होने लगता है, फिर जी नहीं करता काम करने का। तो चलो
चावल तड़क लेती हूँ और फिर मिलते हैं हम लोगों से। शाम के बच्चों के साइड 4:30 और खाना पीना अपना हो गया था, बच्चे सुला देते हैं। सिमू कित्तू फिलहाल अभी भी सोई हुई है वहाँ पे अंदर, लेकिन सिमू उठ गई। मैं फॉर्म फिलअप कर रही थी और 1 घंटा 1.5 घंटा टोटली वेस्ट हो गया, क्योंकि 4:45 बज गए, मुझे तो लगा 4 बज गए। 4:45 बजे, मतलब लगभग 2 से 2.5 घंटा अपना वेस्ट हो गया। हरियाणा की जो साइट्स है ना, इतनी बकवास है ना, इतनी बकवास है पूछो मत। एक 10th का ना, मतलब मेरा मार्कशीट अपडेट कर, वो उसके अंदर स्कैन करी हुई डालनी है, वो डली नहीं, उसके अंदर कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है वापस डालने का। लेकिन जब मैं उसे सबमिट कर रही हूँ तो बार बार ये दिखा रहा है कि 10th वाली अपडेट करो, अपडेट करो। भैया अपडेट कहाँ से करें? अपडेट का कोई सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। 6-7 बार अपडेट कर चुकी, अपडेट ही नहीं हो रही है, वो कोई सिस्टम ही नहीं है उसमें। तो फिलहाल मैंने भाई को फोन करा, मैं कहा तुम गाँव में गए हुए हैं, CSC सेंटर पे जाके भाई मेरा फॉर्म भरवाइए, क्या पता कोई काम धंधा अपना लग ही जाए, है ना। ऐसे वेल्लड़ पड़े रहने से तो क्या ही बनेगा अपना। तो 2-2.5 घंटे टोटल वेस्ट कर डाले मेरे। बहुत सारे काम मैंने सोचे हुए थे, कुछ भी नहीं हो, उस फॉर्म के चक्कर में ना सारा गड़बड़ हो गया मामला। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है अपना टाइम हो चुका है चाय पीने का। मैंने सारा बांध जोड़ के धर दिया सौदा पत्ता, क्योंकि हो ही नहीं रहा कुछ काम, तो फिर क्या फ़ायदा उसको लेके मैं बैठी रहूँ। शाम के 7 बज जाएंगे इस हिसाब से, तो है ना। तो अब मैं मेरे लिए और सिम्मू के लिए बना रही हूँ चाय, और यहाँ सिम्मू जो है उल्टे काम कर रही है, क्योंकि RO के पानी की भरी हुई बाल्टी है और वो सिम्मू उसमें पेंसिल डुबो रही है और मुंह में डाल रही है। तो इसको मैं बाथरूम में रख देती हूँ और बाथरूम का कर देती हूँ गेट बंद, नहीं तो बच्चे ना ऐसे बदमाशियाँ करते ही रहेंगे। पीछे ही आ गई मेरे, मैं पीछे पीछे मुड़ रही थी। ये देखो आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को। अब मैंने कुंडी लगा दी ना, कुंडी भी खोल लेगी। मैं अंदर ही बंद कर दूंगी, फिर देख लेना। अंदर ही बंद करूँ बेटा, जाओ जाओ अंदर जाओ, मैं अंदर कुंडी लगाऊंगी फिर आपका। चलो चाय बना लेते हैं बस में। सिमू चाय पी रही है। चाय पी रही हो या ये भी खा जाओगी? ये देखो चाय पी है इसने, इसके अंदर ना बिस्किट गिर गया, बिस्किट गिर गया ना, छोड़ो इसको तो रहने दो, वो खा लो बिस्किट। तू भी उठ के आ चुकी है, कित्तू लेके आ गई है अपना कृष्णा। ये इसके दादू ने दिलवाया था कित्तू को अभी, है ना कित्तू आप हर बार दादू के साथ जाते हो और कृष्णा उठा लाते हो, क्यों? क्या आंख में पानी आ रहा है बिट्टू? हाँ बोलो जी। हाँ अच्छा है, नहीं है इसमें, किस चीज़ से डिप करके खाओगी? चाय कहाँ है? अच्छा जो बिस्किट इसमें गिरा हुआ वो उस बिस्किट से निकाल के खा रही। भाई साहब लॉजिक बहुत है सिमा आप में, दिमाग तो बहुत है, दिमाग का यूज़ अच्छी जगह किया करो, है ना बेकिता, है ना। चल बेटू बैठ जाओ उधर, एप्पल कट करके दूंगी और झाड़ू लगाऊंगी। फिर घर की हालत कुछ इसी प्रकार कर दी है बच्चों ने, इसको फिर दोबारा सुधारा जाए। नहीं जाने कितनी बार झाड़ू लगाया जाता है, कितनी ही बार झाड़ू लगता है अभी घर में। सारा दिन हाथ में माँ तो झाड़ू उठा के खड़ी रहे झाड़ू लगाने के लिए, यही काम बच गया है बस अपने पास। तो लो बर्तन भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि चाय पी लिए तो चाय के अपने बर्तन हैं वो साफ कर लेते हैं। और मैंने जो चावल बनाए थे ना, चावल निकाल के रख दिए हैं मैंने इसमें, ये देखो। और कुकर खाली करा है अभी फ़िलहाल, कुकर जो है वॉश कर देते हैं साथ में। और यहाँ अपनी बनी रखी हुई है दाल जो मैंने सुबह बनाई थी वो। तो अगर पॉसिबल हुआ कल नहीं बनाऊंगी कुछ भी सब्ज़ी वगैरह में, तो चलो कर लेते हैं। जो काम आप कई दिनों से सोच रहे थे फाइनली आज करने की कोशिश करते हैं उसे, कि कितने के जो एक्स्ट्रा जूते चप्पल है उन्हें निकालते हैं और किसी पॉलीथीन में डालते हैं, और उसकी जगह फिर जो नए चप्पल जूते हैं यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। ये 2 डब्बे ये अब सिमू के नहीं आते, ये भी अब सिमू के नहीं आते, ये भी सिमू के नहीं आते, पुंपू वाले छोटे छोटे। मम्मा ये तो आ जाती है, नहीं आती बेटा, नहीं आती, ये भी नहीं आएंगे। ये दिखाओ रेड वाले, देखो नहीं आएंगे। दिख ही रहे हैं, पैर बड़ा हो गया। नहीं आएंगे ये भी छोटू है, किसी को दे देंगे। ये भी नहीं आते, हो गया ना 1 डब्बा खाली। ये तो आते हैं, ये कितने के हैं? ठीक है मम्मा, इसमें तो सारे आते ही हैं तकरीबन आप लोगों को, सिर्फ 1 डब्बा खाली हुआ है। इसमें तो स्कूल के हैं। चलो जो 1 बॉक्स खाली हुआ ना उसमें आप लोगों के शूज आ जाएंगे। मेरा शूज तो पहले आप मुझे जूते क्यों बना दिया आपने? मुझे शूज तो मुझे दिख गए। सैंडल और जूते निकले हैं कित्तू सिमोरों के,
जो अब इनके आते नहीं है। तो ये बॉक्स हो गया अपना खाली। तो इस बॉक्स में दो जो है पेयर आ ही जाएंगे आराम से। इसमें रखे हैं कित्तौरों के नए शूज़। फिलहाल अभी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। एक दिन हम गाँव गए थे ना, तो शॉपिंग करके आए थे वहाँ से। तो शॉपिंग में से एक सामान जो है मम्मी के पास रह रखा है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मम्मी आ जाए, तो फिर एक साथ आप लोगों को दिखाएंगे वो सब चीज़ें। इसलिए मैं फिलहाल जो है आप लोगों को दिखा नहीं रही हूँ। एक पेयर जो है मैं मेरे लिए भी लेकर आई हूँ, और वर्षा भी लेकर आई थी खुद के लिए, और क्या बोलते हैं उसे, और दोनों बच्चों के लेके आए। तो गब्बू के भी कुछ कपड़े लेके आए थे, वो भी मैं वर्षा से मंगवा लूँगी उसकी वीडियो। तो और अपने पास जो कपड़े हैं या उनकी, वो तो अपने पास है ही अपनी, बोला उसके तो कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है किसी से। तो मम्मी आ जाए, फिर मैं सोच रही हूँ एक दिन बनाएंगे वीडियो। और मेरी भी जो रखी है, मैं सोच रही हूँ अगर जगह मिली कहीं तो उसे भी कहीं पूछते हैं, लेकिन जगह मिलेगी नहीं, मुझे लग नहीं रहा वैसे मिलेगी। चलो मेरी वाली तो कहीं अंदर ही रख देते हैं, बच्चों वाली होगी सेटिंग सबसे ज़रूरी होती है। ये वाले जो एक्स्ट्रा जूते चप्पल है, ये आप रख देते हैं इस वाले थैले में, और इस थैले को पापा को बोल दूँगी कल नीचे रख देंगे। मैं तो जाऊँगी नहीं बच्चों को लेके नीचे। और इसको रख देते पापा यहीं बाहर, यहीं पर। ये लो रखिए, मेरे रह गए हैं यहाँ पे नए को। फिलहाल अभी तो यहीं कहीं रख देती हूँ, और फिर रखेंगे इनको भी सही जगह पर। रात के बच्चों के हैं 8:45। तो फिलहाल खाना पीना अपना हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर पहले भी ऐसी घटना हुई कि मतलब कि पूछे, मतलब टेंशन में हो गए, मतलब सब लोग जिसने सुनी ना। लेकिन अब जो है वो कंडीशन संभाल में आ गई है। एक्चुअल में जो लीला आंटी आती हैं हमारे घर पे, कई बार आपने नाम सुना हो, तो उनके पोते हैं दो। एक 4-5 साल का होगा, एक 9-1 साल का है। खेल रहे थे गली में दोपहर को, और पता नहीं खेलते खेलते कहाँ चले गए, अपने आप ही चले गए। यहाँ सीसीटीवी कैमरा में दिखे हमारे इधर के पास से, और उसके बाद आगे कैमरे में कहीं दिखाई नहीं दिए वो। तो जब से वो ढूंढ रहे हैं, मुझे भी नहीं पता था, उन्हें हमें फ़ोन वोन नहीं किया। एक्चुअल में जो आशा वर्कर है ना, उसका ग्रुप था, तो उसमें मैं भी हूँ। उसमें उनकी फ़ोटो भेजी, तो मैंने वो वैसे ही देख ली 15-20 मिनट बाद खोल के कि पता नहीं क्या भेजा है। देखा तो भी वो बच्चे हमारे जान पहचान वाले। फिर मैंने पापा से फ़ोन करवाया आंटी के पास, भाई के पास। फिर वो बोला कि हाँ अंकल वो गुम हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, दोपहर से गायब हो रखे हैं। तो फिर पापा गए वहाँ पर भी आंटी औरों के पास, क्योंकि आंटी थी घर पे, और साथ में पड़ोस की और सारी लेडीज़ थी, क्योंकि भाई और तो जो है घूमने निकले हुए थे उनको ढूंढने के लिए। तो लेकिन फाइनली अब वो मिल गए, मेन रोड पर मिले, उत्तम नगर वेस्ट पे। हम मतलब द्वारका मोड़ पे रहते हैं, द्वारका मोड़ के बाद नवादा, नवादा के बाद वेस्ट मतलब दूसरे मेट्रो स्टेशन पे मिले, तीसरे नंबर के मेट्रो स्टेशन पर वो मिले हैं, और मेन रोड पे जा रहे थे। मतलब गनीमत की बात तो ये रही कि मेन रोड इतना भयानक चलता है ना, और वो बच्चे थे कि खुदा ना खास्ता वो रोड के इधर साइड चले जाते, परली साइड, तो भैया कोई मार देता टक्कर या सोबत, या कोई उठा के ले जाता। रात हो गई थी, थोड़ी सी देर अगर वो नहीं मिलते या थोड़ी सी देर और हो जाती, तो वो बहुत आगे ही निकल जाते कहीं। और वहाँ पर भी पापा बता रहे कि पत्थर की शॉप है वहाँ पे। उसने देखा कि बच्चे अकेले जा रहे हैं, तो उसने बिठा लिया। उसने फिर पूछा कि भाई तुम्हारा कौन हो तुम, पापा का नंबर बताओ। तो पापा का नंबर उन्हें याद नहीं आया एक बार उनको। फिर उन्होंने बता दिया कि हम गगन भारती स्कूल में पढ़ते हैं। फिर अचानक से उससे बड़े वाले लड़के को अपने पापा का नंबर याद आया, उसने नंबर बताया। तो उसने जो है घर पे फ़ोन करा, तो पता चला कि बच्चे मिल गए। फिर उनको लेकर आए। तो भाई बहुत ध्यानपूर्वक बच्चों के साथ रहना पड़ता है, बिल्कुल भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए पेरेंट्स को। बार बार ये पुलिस भी बोलती है, सब लोग बोलते हैं, तो कृपया करके अपने बच्चों को अकेला ना छोड़े। कोई ना कोई बड़ा जो है अपने बच्चों के साथ ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो खेल रहे हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो। प्लीज़ घर से बाहर कहीं पर भी बच्चा जा रहा है, या घर के अंदर भी। अब कोई तो कह रहा है कि वो घर के बाहर खेल रहे थे, लेकिन कोई कह रहा है कि वो घर के अंदर ही खेल रहे थे नीचे अकेले, और पता नहीं कब निकल के चले गए। तो प्लीज़ बच्चों को अकेला कहीं पर भी मत छोड़ा करो। बच्चे कुछ भी कर लेते हैं, एक दूसरे को कुछ मार भी सकते हैं, और जैसे आज ये निकल के गए हैं ऐसे भी निकल कर जा सकते हैं। तो मैंने वर्षा को बताया, वर्षा ने देखा स्टेटस पे, उसका भी फ़ोन आया, वो भी टेंशन में हो गई कि रात हो गई है, बच्चे बेचारे अकेले हैं,
गुम हो गए हैं और खाने पीने को पता नहीं कुछ मिला होगा कि नहीं। और वैसे बच्चा घबरा जाता है ना जब फैमिली नहीं दिखते, क्योंकि बच्चे दोनों छोटे थे बिल्कुल ही। तो हम कित्तूरों को भी बोल रहे हैं कि प्लीज़ नीचे मत जाया कर। वैसे तो हम कित्तूरों के साथ हमेशा नीचे जाते हैं, अगर वो नीचे जाती हैं तो। कभी भी हमने आज तक कित्तू को अकेले नहीं छोड़ा है, लेकिन अब ऐसा जब सुना है ना, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तो फाइनली भी मिल गए हैं, तो सबसे अच्छी बात ये रही कि रात ही हुई, 8 बजे के आसपास दोनों बच्चे मिल गए, घर ले आए हैं। तो चलो भाई, किसी के भी बच्चे ऐसे गुम ना हो, क्योंकि माँ बाप की सांस अटक जाती है ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। तो वो कब से भागा दौड़ी मची हुई है उनके घर में कि बच्चों को ढूंढने के लिए। आस पड़ोस के भी और जान पहचान वाले सब ढूंढ रहे थे। तो जब पता चला कि बच्चे मिल गए, उसके बाद ही मैंने खाना बनाया, खाया और अब फ्री हुई। तो फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग भी अपना कंटिन्यू कर लें कि भाई 10 बज चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसी चीज़ देखने के लिए हैरान हो गई मैं, देख के निकलने लगी थी यहाँ से बढ़ते हुए, मैंने वो लगा ली। यहाँ से जाते हुए आप देखोगे, देखो वो देखो वहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद उस फोटो के पीछे से होते हुए वो देखो, अब दिख रही है वहाँ पे, वहाँ से होते हुए ये देखो, यहाँ से होते मैंने भी हल्दी डाल दी। ये देखो कितनी चींटी है। और ये फिर यहाँ से होते हुए ये यहाँ जा रही हैं। यहाँ पे अब मैंने हल्दी डाली तो इसलिए रुक गई। वो देखो, फिर इधर के इसके पीछे से होते हुए इसके पीछे देखो ये जा रही, ये वो दिख रही, ठीक है। वहां से होते हुए फिर ये यहाँ आ रही है। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, यहाँ जा रही हैं। तो हाँ जा रही हैं, भगवान जाने क्या लेके जा रही है। ये इतनी सारी चींटी, पूरी लाइन लग गई है। सोच रही हूँ कि चींटियाँ आ कहाँ से रही, आ कहाँ रही है। तो फिर अब हमने इसकी जड़ देखी है कि इसकी जड़ जो है वो है गेट के पीछे। और गेट के पीछे कुछ है भी नहीं है भाई, कुछ हो तो भाई वहां से निकली गई। देखो अब मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। हटकी बाबा, यहाँ पे तो लाइन से लगी हुई है अभी भी। ये देखो, मैं यहीं पे करती हूँ आज के ब्लॉग की समाप्ति, और फिर मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके साथ रहे, बच्चों को अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ें भाई।